आज हम लोग का गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा वो टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना। विभिन्न प्रकार की आकृतियों कहने का मतलब आज आप आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, वृत्त का, त्रिज्यखंड का या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने नहीं जा रहे हैं। आज आप उस पर संबंधित, उस चीज से संबंधित क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। डायरेक्टली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं कहेगा, डायरेक्टली वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं कहेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा, कुछ आपको चित्र दिखाते हैं ऐसा वाला केस। जैसे एक चित्र दिया हुआ है, चालू में नहीं हुआ अभी, चालू में। अब एक चित्र दिया हुआ वृत्त है, वृत्त के अंदर एगो वृत्त है, उसके अंदर एगो वृत्त है। अब करा प्रत्येक पार्ट का क्षेत्रफल निकालिए, ऐसा आ जाएगा। मान लीजिए एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज के तीनों कोना पर त्रिज्यखंड रहेगा, उसका क्षेत्रफल निकालिए। फिर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, पता नहीं दिमाग के पर्दे से बाहर जा रहा है, बहुत बच्चा से ताक रहा है घुट घुट एकदम। हाँ, वो सब को नहीं ना भेंट हुआ है क्वेश्चन सबसे, इसको सिंपल सिंपल क्वेश्चन से भेंट हुआ है। आज देखिए ना क्षेत्रमिति का एक पर एक क्वेश्चन सब भेंट होगा आपको, सब इम्पोर्टेंट है, सब मस्त मस्त क्वेश्चन सब आएगा। आज लगेगा कि पढ़ने का मतलब क्या होता है, काहे ला पढ़े हैं, यूज कहाँ करना है सबका। खाली पढ़ने से काम नहीं चलने वाला क्या जी। और मैट्रिक का तो ये वहाँ पर आई जो क्लास लेने वाले वो बनाने के बाद मैट्रिक का क्वेश्चन सब अटका हुआ होगा ना, वो सब साफ हो जाएगा। वहाँ हम डायरेक्टली मैट्रिक को बताने नहीं जा रहे हैं, मैट्रिक पे आधारित बताने जा रहे हैं। ठीक है, चले नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का हम लोगों का टॉपिक है वृत्त से संबंधित या क्षेत्रमिति में तरह तरह के आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना। जिसमें आकृति कुछ ऐसा होगा कि एक वृत्त है और वृत्त के अंदर ही वृत्त है, फिर इसके अंदर ही वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, इस वाला का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। फिर कभी कहेगा कि भैया इसका नहीं, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ऐसा क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा। कभी कहेगा क्या कि ऐसा एक त्रिभुज है, इसमें इधर त्रिज्यखंड है, इधर भी त्रिज्यखंड है, इधर भी त्रिज्यखंड है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। कभी क्या रहेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ये भैया आयत है, आयत में इधरोकारी वृत्त है, इधरोकारी अर्धवृत्त है, तो ये बच गया पार्ट, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ऐसे ऐसे आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखेंगे, जिसमें से मैट्रिक में डायरेक्टली 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और नीचे के क्लासेस में तो क्वेश्चन आता ही रहता है इससे संबंधित और या इससे हल्का आता है। और इसको सीख लेते हैं तो हल्का वाला भी आ गया और ये भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो हम एकदम लो लेवल से शुरू करेंगे, एकदम लो लेवल से, मतलब एकदम शुरू से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर से शुरू करने जा रहा है कि किसी को कटना ही होगा, नहीं। और सारे फॉर्मूला को हम बताने भी जाएंगे, इसमें बता देंगे और नेक्स्ट डे में आपसे पूछेंगे और क्वेश्चन बनवाएंगे आपसे, ठीक है ना। चलिए पहले हम बताते हैं तब आपसे पूछेंगे ना। पहला नंबर केस क्या है क्वेश्चन का, कुछ इस प्रकार से। इसका नाम है वलय का क्षेत्रफल निकालना, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालना, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालना। ओके, ये वृत्त है, इसी वृत्त के अंदर एक और वृत्त है, तो कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। ये वृत्त है, इसी वृत्त के अंदर है वृत्त, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, लग रहा है। चलिए इसका फ्रेम भी हम चेंज कर देते हैं, चलिए इसका फिल भी कर देते हैं अलग। चलिए ये अब कह रहा है क्या, एक और वृत्त इसी के अंदर है, इसी के अंदर एक और वृत्त है, और इस वृत्त का कुछ इस प्रकार से है। यार ये तो बड़ा अजीब हो गया, चलिए ठीक है। ठीक है, तीनों वृत्त दिखाई दे रहा है। चलिए तो तीनों वृत्त दिखाई दे रहा है, तो अब इसमें गड़बड़ क्या हो गया हम लोग का, कि वृत्त में हम लोग का रंगने वाला क्षेत्र पहले आ गया, गड़बड़ा गया। चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। चलिए एक वृत्त है, ठीक है, उसी के अंदर एक वृत्त, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा मगर समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए
एक और वृत्त है, तो टेढ़ा मेरा तो बनवे करेगा इसमें, एक और वृत्त है और उसी के अंदर एक और वृत्त है। ऐसे तीन को लेते हैं, ऐसे बहुत सारा हो सकते हैं, इसके ऊपर भी ऐसे वृत्त हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हो सकते हैं, इसके अंदर भी हो सकते हैं भैया, इसके अंदर भी हो सकते हैं। इस सब के बारे में बात हम अभी नहीं करेंगे, हम लोग तीन को बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद की बात करेंगे, है ना। बहुत सारे हो सकते हैं, अगर इतना का निकालना हम सीख लेते हैं तो कितना भी रहेगा तो हम निकालना सीख जाएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है क्या कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये देख रहे हैं ग्रीन वाला, इसको कहते हैं वलय का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, तो कभी कहेगा कि भैया उसका नहीं निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए हमको। ये देख रहे हैं ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा। तो कभी कहेगा नहीं भैया उसका भी नहीं निकालिए, जो बीच वाला है उसी का निकाल के दिखाइए, इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। तो जिसका भी कहे, हमारे कहने का मतलब वो जिसका कहे, हमको निकालने आना चाहिए सबका। हमको कहे ग्रीन वाला निकाल के दिखाइए तो ग्रीन वाला भी निकाल देंगे, पीला वाला कहेगा तो पीला वाला भी निकाल देंगे, और ब्लू वाला कहेगा तो ब्लू वाला भी निकाल देंगे। कोई भी क्वेश्चन कहेगा, निकालने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अब बात आती है कि त्रिज्या कितना कितना इसका है, तो त्रिज्या दिया हुआ है इसका त्रिज्या दिया है भैया 7 सेंटीमीटर, इसका दिया है 10 सेंटीमीटर। क्या चलिए जैसा पूछना था वैसे देते हैं। इसका 14 सेंटीमीटर मान लिए, और इसका 21 सेंटीमीटर है। पैसा 7 के पढ़ा में आता है, क्योंकि 7 से काटना आसान होता है ना, 22/7 होता है, इसे 7 वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता है इसे, ताकि काटने में आसान हो जाए। तो पहला जो छोटका वृत्त है उसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद जो त्रिज्या है, देखिए ये 7 सेंटीमीटर है, ये कितना आपका 14 सेंटीमीटर, और ये कितना आपका 21 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि पहले आप जो बाहर वाला जो वलय है ना उसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका मतलब क्या हुआ, किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, बाहर वाला का निकालना है। तो आपको करना क्या है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अंदर वाला के सब घटा दीजिए, तो अपने आप निकल जाएगा भैया वो वाला जो बला लेखन बढ़ गया वलय, उसको बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं, वलय, वृत्ताकार वलय, वृत्ताकार वलय। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालना है ये वाला। तो इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, ये पूरा करने का बड़का का निकाल के ऐसा मिटा दीजिए, सब हटा दीजिए, मिटा दीजिए नहीं, इसको हटा दीजिए, गायब, निकल गया वलय का क्षेत्रफल। ऐसा कर दीजिए, निकल जाएगा आपका, है कि नहीं। पूरा का निकाल के अंदर वाला घटा देंगे तो निकल जाएगा क्षेत्रफल। बस वही बात, यही कंसेप्ट अपनाना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे। हरा वाला है ना, तो लिखेंगे तो क्या नाम है, हरा है जी, कलर क्या है, मान लेते हैं हरा कलर है। चलिए हरे रंग के वलय का क्षेत्रफल, हरे रंग के, अच्छा एक बात बताइए, सबका त्रिज्या अच्छा से माने हैं हम लोग, नहीं माने हैं, त्रिज्या का नाम दिए हैं अच्छा से नहीं दिए तो गड़बड़ होने लगेगा, क्योंकि नाम ही नहीं, 3 गो त्रिज्या नहीं में है, एक दो तो है नहीं है कि मान लीजिएगा 3 गो त्रिज्या, तीनों त्रिज्या का नाम अलग अलग देना पड़ेगा हम लोग को। माना कि R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, R2 बराबर 14 सेंटीमीटर तथा R3 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब सुविधा हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग बनाएंगे, करा है हरे रंग के वलय का क्षेत्रफल, हरे रंग भैया, हरे रंग के वलय का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लिखेंगे पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस नहीं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो क्या होगा पाई R
3 स्क्वायर, क्या होगा R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। देखिए एक्चुअली वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है ना, तो हम लोग R2 R3 ये सब नीचे कला दिए हैं ताकि पहचान हो जाए कि छोटका के R1 है, उससे बड़का वाला के R2 है और सबसे बड़का वाला वृत्त का R3 है। तो पहचान के लिए नाम दिया R1 R2 R3 है कि नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होता है पाई R स्क्वायर। वहां से उठिए, वहां बैठिए, उधर पीछे ठीक हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो इसको निकाल लेते हैं। चलिए अब इसमें कैसे करेंगे, पाई दोनों में है कि नहीं है, तो पाई कॉमन ले लीजिए। R3 स्क्वायर, तो R3 कितना है बताइए आप ही, 21 है, तो 21 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 14 का स्क्वायर। समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 7, 21 स्क्वायर, 21 का 21 चाहिए 441, 14 तो नहीं है 196। तो आप इसको घटा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर 22/7। घटाइएगा, 11 में से 4 गया 5, आई हो गया आपका 13, 13 में से 9 गया 4, 3 में से 1 गया 2, गुना कर दीजिएगा ऊपर, 7 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। तो दिक्कत है इसमें, आसान है एकदम। बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में छोटका वृत्त का घटा दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है ना, जितना आ जाए कैलकुलेशन करने का जितना आ जाए वो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, अभी आप निकाले किसका क्षेत्रफल, हरे रंग का वाला का क्षेत्रफल। अब पीला, खाली पीला रंग का निकालना है। तो अब बात आ रही पीला रंग का निकालने के लिए, तो पीला रंग का कैसे निकालेंगे हम। तो पहले हरा रंग से हमको कोई मतलब नहीं है भैया, हरा रंग हटिए यहां से, फालतू में है यहाँ, हमको पीला रंग का निकालना है ना खाली। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा R2 वाला में से, यानी 14 सेंटीमीटर वाला में से 7 सेंटीमीटर वाला को घटा देंगे। यानी किसको घटा देंगे, देखिए ध्यान से, इसको घटा देंगे, ये वाला पोर्शन को। पीला वाला बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, नहीं समझे। पूरे वृत्त देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अपने आप निकल जाएगा पीले वाले वलय का क्षेत्रफल। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो लिखते हैं हम इसको, कैसे लिखेंगे देखिए, पहले इसको हम ला देते हैं पूरा शेप में। चलिए अब लिखते हैं हम लोग पीले वाले वलय का क्षेत्रफल। पीले रंग वाले वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, यही होगा। कुछ बच्चे ना इसको एक ही लेखा समझते हैं, ये 2 इसलिए दिया गया 1 ताकि पहचान हो जाए। ये हटा देंगे तब वही फॉर्मूला क्या है पाई R स्क्वायर, ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, है नहीं। अब इसमें का अंतर बताने के लिए एगो 2 एगो 1 कर दिए, है कि नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, R2 का मान कितना है 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर, चलिए 22/7 लिख देते हैं। 14 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर, चलिए घटा देते हैं इसको। कितना आसान है देखिए, 22/7, इसको घटाइएगा, 16 में से 9 गया 7, आई हो गया आपका 8 में से 4 गया 4 और 1, गुना करके 7 से भाग कर दिया, लिख दिया आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। मगर अब ये बताइए क्या लाल वाला भी वलय बन रहा है, क्या बोलते हो, बीच में ब्लू वाला है, सो ये भी वलय है क्या, वलय नहीं है। पूरा बीच 2 को ऊपर के मिटा दीजिएगा, हरा वाला मिटा दीजिए, पीला वाला मिटा दीजिए, तो एगो वृत्त बच जाएगा। नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना कौन है, बच्चा जानता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है ना। हम तुम्हारे कुछ नहीं,
बोलेंगे तो भाई। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम क्या है, नीला वाला दे दे क्या, हरा वाला नहीं, चलिए नीला देते, चलिए आप नीले लिखते हैं। नीले रंग वाले वलय लिखे कि वृत्त लिखे, क्या लिखे, वृत्त का कमेंट क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर कर दे, R1 कर देते ना, R1 करना पड़ेगा ना। ये हमेशा लेट आती है रे लड़की, कहाँ लेट करके आती है, उधर सुला उधर बैठो पीछे, तो दिखाई नहीं देगा तुमको वहाँ से, ठीक है। पाई R1 स्क्वायर, पीछे बैठे, वो पीछे बैठे दिखाई देगा वहाँ से, पीछे बैठिए। देखिए 22/7, R1 कितना है 7 का स्क्वायर, 7 से 7 से 7 कैंसिल, एक गया इसका। बहुत आसान है निकालना। क्या कोई भी बनाने में दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हुआ है, बोलिए आप ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो हमारे पीछे क्लास एकदम चालू है, नाम नहीं बताइएगा बुआ, काहे क्लास शुरू करते हैं पीछे, कहे थे 1.5 घंटा शुरू करने के लिए, अभी 10 मिनट में ही हाल हो गया आपका। नहीं आपको पेट दुखा रहा, जाएगा लेकर दुखा रहा था पेट, तो चला गया छुट्टी लेकर, जाइए आप भी, जिसे बतिया रहे हैं उसको भी लेवा दीजिए, आप देते हैं छुट्टी, फ्री ऑफर है, जिसको छुट्टी चाहिए जा सकता है, मेरी तरफ से फ्री ऑफर है, तो इसको पिटाई नहीं लगेगा, घर पे फोन भी नहीं जाएगा, जाइए यू कैन गो, कोई डर नहीं है, जाइए आराम से जाइए। जो बतिया रहे हैं बाहर जाइए आराम से, भरपेट बतिया के 2 घंटा के बाद दुकानवा के पीछे बतिया लीजिएगा, बस्ता ये डन दीजिए, फिर चल आइएगा 2 घंटा, आपको तरीको बोलेंगे नहीं, जाइए मैं क्लास में मत बतियाइए, आपको नहीं पढ़ना है, बतियाने का मन करा, हम तो फ्री दे रहे हैं, जाइए पढ़ने दीजिए भैया, लंबा क्लास है, अभी थका दीजिए बोलवा के, तो फिर पढ़ाएंगे कतिए। जिनको जाना है जाइए, ना तो अदरवाइज हम गोड़ हाथ फोड़ने में देखो तो संशय नहीं होगा हमको, जिनको जाना है जाइए, हमें घूमते हैं आराम से, निकल जाइए चुपचाप, कटली पतली चल जाइए, फालतू में यहाँ बैठ के प्रवचन नहीं सुनाइए, यहाँ प्रवचन सुनने, वचन सुनने आपका नहीं आया, मेरा वचन सुनने तुम्हारा नहीं सुनने आया, हम जितना बोलेंगे सब सुनने के लिए तैयार, मगर जो नहीं आप लोग बोल रहे हैं ना वो सब चल जाइए, जाइए क्लास में से। क्या जी फालतू में रह के आप अपना भी समय बर्बाद कीजिएगा, मेरा भी जो पड़ोसी में बैठा होगा वो भी सुन रहा है फालतू में, जाइए आराम से घूमिए, थोड़ा सा आराम करके तो उधर से आइए, न तो बोले तो चाय नाश्ता आपके लिए बनवा देते हैं, आराम से बैठ के बतियाइए, मगर इधर खाली क्लास में मत बतियाइए, बाउंड्री से बाहर हो जाइए, वहाँ आप रोड पे आके चिल्लाइए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। समझेगा कोई पड़ोसी कुत्ता भौंक रहा है, पड़ोस में कुत्ता कोई भौंक रहा है, जैसे कुत्ता सब भौंकता रहता है, आदमी सब जाता था, कोई आलू प्याज ले लो, ये ले लो वो ले लो, चलो भाई बाहर का हल्ला है, कम से कम अंदर तो हल्ला नहीं कर रहा है ना, घर के लोग तो ठीक है ना, हमारा बाहर कतनों खराब रहता था, चल रहा है बर्दाश्त हो जाता, अब घर के लोग ही ऐसा हो जाएगा जो ना घर में रहता है ना, कि जो थाली में खाओ वही थाली में छेद करो। वही क्लास में वो था बच्चा से, चले आगे चले। देखिए ओरा के खांसी हो गया, ओला करे हंस रहा 4-5 खांसी हो हंसे, ठीक आया था ओला हंसने लगता, अभी भाल है। देखिए खाली लंबा आप वीडियो का कट करिए उसको, बुआरे फिर डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, हमको बार प्रवचन देने का